آدم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير आमीन या रब्बल आलमीन। हाज़िज़ान, इल्मुल कलाम के अंदर अभी हमारी बात वुसअत कायनात के बारे में चल ही रही है। ये एक बहुत बड़ा मौजू है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम स्क्वीज़ करें, मुख्तसर से मुख्तसर टाइम में इसको मुकम्मल कर लें और आज कल में इसे इंशाअल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। मुकम्मल बल्कि हुआ चाहता है इंशाअल्लाह। तो आपको मालूम है ये वुसअत की बात हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि इस वसी कायनात को उन तमाम चीज़ों के समेत जो इसमें मौजूद हैं, इस ज़मीन के ऊपर और फ़िज़ाओं के अंदर, वो इतनी वसी है कि अक़ल दंग रह जाती है और ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि किसी एक बड़ी बाक़ुदरत ताकतवर हस्ती के बग़ैर किसी और कायदे के तहत या किसी और शय की वजह से, किसी और चीज़ की वजह से ये कायनात खल्क़ हो चुकी हो, ख़ुद ब खुद या किसी ने की हो, बजुज़ एक ऐसी हस्ती के, एक ऐसी शख्सियत के, एक ऐसी हस्ती जो कि बहुत बाक़ुदरत है, ज़बरदस्त ताकत वाली है, ज़बरदस्त हिकमत वाली है और वो हमारी नज़र में वही अपना महबूब नाम अल्लाह जल्ल सुब्हानहू है। तो पिछली बार हमने तारों के बारे में बात की जो कि हमारे सोलर सिस्टम के पास में मौजूद हैं और उनके जसामत के बारे में हुई, ज़ख़ामत के बारे में हुई। हमने ये देखा कि कितनी दूर दूर तक सिर्फ़ सोलर सिस्टम में सितारे और इसके साथ बाकी चीज़ें, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स वग़ैरह वग़ैरह फैले हुए हैं दूर दूर तक। तो उसका अंदाज़ा आज हो जाएगा। लेकिन सोलर सिस्टम एक बहुत ही छोटी चीज़ है फ़िज़ाओं के अंदर, लेकिन जो कुछ हमने देखा वो भी कोई महदूद चीज़ नहीं है, बहुत लामहदूद है। आपने देखा कितनी हज़ारों लाइट ईयर्स की दूरी पर कुछ सितारे मौजूद हैं सोलर सिस्टम के बिल्कुल करीब, और अब आप देखेंगे आज इंशाअल्लाह इससे आगे कहाँ कहाँ तक फैली हुई है कायनात, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं। और ये यूनिवर्स, ये कायनात ऐसी कायनात है कि एक एक गैलेक्सी के अंदर एक एक कायनात समाई हुई है, एक एक कायनात मौजूद है। कोई एक कायनात की बजाय बहुत सारी कायनात हैं, अगरचे हम इसे एक ही नाम देते हैं यूनिवर्स या कॉस्मॉस। तो लेकिन देखा जाए तो अलग अलग जुदागाना सिफ़तों के मालिक है ये गैलेक्सीज़, ये जुर्मुट तारों के वग़ैरह वग़ैरह। तो इसके अलावा कॉसर्स और कॉन्स्टलेशंस वग़ैरह वग़ैरह बहुत सारे इस्तिलाहात हैं, उनकी तफसील में जाना मैं पसंद नहीं करूँगा, आप पे ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहता हूँ। तो आज आप देखेंगे कितनी फैली हुई है कायनात।
और एक कायनात नहीं बल्कि बहुत सारी कायनातें हैं एक ही कायनात के अंदर समूही हुई। लेकिन कल हमने आपको एक होम टास्क दिया था, मालूम नहीं आप कर चुके या नहीं। तो वैसे आज जो गायब शागिर्दों की तादाद है उससे पता चलता है कि आप लोग कैलकुलेशन से खाइफ हैं, खौफ खाते हैं। आप कैलकुलेट करने में ज़रा कमज़ोर ही है। तो आप में से क्या किसी ने किया था? हमने रखा था शायद, किस चीज़ का रखा था? दरियाफ्त करना सरकमफ्रेंस और टाइम टू बी टेकन इन एन एरोप्लेन विच विल फ्लाई एट द rate of 900 kilometers per hour around the star. How long will it take was the question. तो ये बताइए कि किस तारे की बात की थी हमने? हाँ, वीवाई कैनिस मेजर का। अच्छा, कैनिस मेजर का आपने किया है? लगता है आपने किया है, हाँ? क्योंकि थोड़ा सा इत्मीनान लग रहा है आपकी बात में। आपने भी किया होगा इंशाल्लाह। आपने किया? आपने नहीं किया, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहिए, कोई मुश्किल नहीं है। आप बताइए क्या आपका जवाब निकला? हाउ मच टाइम? नहीं मिला आपने? बिल्कुल सही, 786 ईयर्स, 786 साल लग रहे हैं कैनिस मेजर के इर्द गिर्द सरकमफ्रेंस के ऊपर से एक पॉइंट से शुरू करके सफ़र कैनिस मेजर के इर्द गिर्द घूम के आएंगे वहीं, और एक ही गो के अंदर बग़ैर कहीं रुके हुए, कहीं कोई क्या नाम है वो नहीं है एयरवे, या यूँ कहिए कि रनवे नहीं है कहीं जहाँ जहाज़ उतरे, और जहाज़ ऐसा गज़ब का है कि उसे फ्यूल की ज़रूरत नहीं इतने सालों चलते हुए भी। तो लेकिन इन अ गो ये जहाज़ जाएगा और पूरे कैनिस मेजर के इर्द गिर्द घूमेगा, और तब भी सिर्फ घूमने में, सरकमफ्रेंस पे चलने में 900 किलोमीटर पर आवर के एतबार से, उस रफ्तार से, फिर भी उसको 786 साल लग जाएंगे। अब देखिए कितनी, और ये हमने बताया अब ये सबसे बड़ा तारा नहीं है, हमने कहा ये 8वें नंबर पर रिलीगेट हो गया, ये पीछे धकेला गया है, और सबसे पहले नंबर पर आ चुका है कौन सा? हाँ, स्टेफनसन 2-18। तो आप उसमें देखिए बिलियंस में कितने बिलियंस है उसकी सरकमफ्रेंस। तो 2.9915 बिलियन किलोमीटर्स, और 2.9 का मतलब पूरे तकरीबन 3 बिलियन किलोमीटर्स। अब उसमें कितना टाइम लग जाएगा, जबकि कैनिस मेजर में सिर्फ 1.9 या 2 बिलियन किलोमीटर लगते हैं, तो वो तो उससे 1.5 गुना लगेंगे, इस लिहाज से तो 1000 साल से ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, तो ये मसला ख़त्म हो गया। जिन्होंने किया आपका बहुत शुक्रिया। तो आपके अपने फ़ायदे में बात थी, तो जिन्होंने किया नहीं किया, खुदा करे कि उनकी हिम्मत भी बंध जाए और वो भी ऐसे होम टास्क किया करें। देखिए, आज हम बात करते हैं मज़ीद वसअत की। आपने देख लिया कि सूरज से हमने डिस्टेंस शुरू की, बाहर घूमते रहे सूरज के इर्द गिर्द, सोलर सिस्टम है वो सारे का सारा हमने कवर किया। लेकिन इसमें एक दो चीज़ों का जिक्र नहीं हुआ, मैं बस एक तज़किरा के तौर पर बता रहा हूँ। सबसे पहले मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स के बाद जुपिटर तक एक बेल्ट है पूरे इर्द गिर्द एक बेल्ट है जिसमें कुछ और नहीं है, लेकिन उसमें क्या है फिर, उसको कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट है काफ़ी बड़ा, और एस्टेरॉयड बेल्ट जो है उसमें सिर्फ रॉक्स हैं और मेटल है और कुछ नहीं। कभी कभी आसमानी पत्थर गिरते हैं इधर उधर ज़मीनों पर, प्लेनेट्स पर, वो इसी एस्टेरॉयड बेल्ट जो है वहाँ से आते हैं। तो उसके बाद जुपिटर आ जाता है, बीच में एक बेल्ट, खुला सा एक बेल्ट, इसमें कुछ नहीं बगैर एस्टेरॉयड बेल्ट, यानी इसमें ज़र्रे हैं, उसमें रॉक्स हैं, उसमें मेटल्स हैं, तो एक सिफियर सूरत में नहीं है। तो ये एक चीज़। उसके बाद जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, यूरेनस आता है, नेपच्यून आता है। नेपच्यून के बाद एक बेल्ट कहलाया जाता है क्वीपर बेल्ट, और इसमें मोस्टली इतनी ठंड होती है कि वो आइसी होता है, यखबस्ता होता है। जो कुछ में मौजूद है वो यखबस्ता है, यानी वेपर्स हैं तो यखबस्ता है।
तो इसको क्यूपर बेल्ट कहते हैं। और ये एक स्कैटर्ड डिस्क की सूरत में रहता है। ये सब अब तक सिर्फ डिस्क में है। इसके बाद जो प्लूटो है उसी का प्लेन जो है वो मुख्तलिफ है, और वो एक तरफ से ऊपर चढ़ता है, दूसरी तरफ से नीचे चला जाता है। वो इस बेल्ट से उसका प्लेन डिफरेंट है, और तब भी वो उसी सूरत में घूम जाता है। तो बहरहाल, और ये जो है क्यूपर बेल्ट, ये सूरज से यहाँ से शुरू होता है, जहाँ तक जाता है वहाँ तक 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं, सूरज से लेके 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। तो इसके साथ साथ एक क्लाउड होता है, उसको कहते हैं ऊट क्लाउड। और ऊट क्लाउड में क्या होता है, ऐसी प्लैनेट वाली चीज़ें होती हैं। तो वो ये जो ऊट क्लाउड है अब तक एक डिस्क की सूरत में था। जो कुछ था वो डिस्क में था, नीचे भी कुछ नहीं था, ऊपर भी कुछ नहीं था। लेकिन ये जो क्लाउड है ये एक बहुत बड़े स्फीयर की सूरत में इन सब चीज़ों को एक स्फीयर के अंदर बंद करता है। जैसे एक पूरी बड़ी बॉल के अंदर ये सब चीज़, जो ये फ्लैट डिस्क है, ये डिस्क को किसी बड़े सारे गुब्बारे में डाल दें तो गुब्बारा चारों तरफ से इसको घेर लेता है। उसको कहते हैं ऊट क्लाउड। वो स्फेरिकल शेप में है। ये वाली चीज़ एक डिस्क की सूरत में ऊपर नीचे खाली है, लेकिन वो जो है ऊट क्लाउड, ये क्लाउड एक तरह से होता है बहुत बड़ा बादल। वो बादलों का एक स्फीयर है, और वो ये सारी चीज़ों को अपने घेरे में लेके एक तरह से गिलाफ जैसा बन जाता है। जैसे अंडे के अंदर बीच में न्यूक्लियस है जर्दी, और उसके इर्द गिर्द सफ़ेदी होती है ना। इसी तरह से ऊट क्लाउड इन सब चीज़ों को अपने अंदर गिलाफ के तौर पर बन जाता है उसके इर्द गिर्द। तो इसको कहते हैं ऊट क्लाउड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और एक शेल जैसी बनता है, फ्लैट नहीं है। ये सन को, सूरज को और तमाम प्लैनेट्स को, सैयारों को, प्लूटो के समेत इन सब को अपने इस शेल के अंदर दाखिल करता है। उसके बाहर तक बस यही होता है। इसको ऊट क्लाउड कहते हैं। तो बहरहाल ये छोड़िए, अब देखना ये है, अब हम जा रहे हैं कितनी चौड़ाई, कितना फैला हुआ है ये कायनात फैली हुई है। सोलर सिस्टम का जहाँ तक ताल्लुक है, ये चीज़ें आप नोट करें। डायमीटर है सोलर सिस्टम है ये। अब ये कहाँ तक आ गया, ऊट क्लाउड तक। ये सब का सब, इसका डायमीटर क्या आ जाएगा, सोलर सिस्टम। डायमीटर आमतौर पर हम यहाँ करेंगे सोलर सिस्टम का डायमीटर। ये आपको पता चलेगा कि कितनी वसी है कायनात। सोलर सिस्टम का डायमीटर, इनका डायमीटर मैंने कोशिश की है सिर्फ किलोमीटर्स में मालूम किया जाए, ताकि आपके जहन में कुछ आ जाए कि कितनी बड़ी है कायनात, वसी है। देखिए कितनी बड़ी है सोलर सिस्टम, सिर्फ 287.46 या 0.5 भी कह सकते हैं बिलियन किलोमीटर्स। मिलियन भी गया, अब बिलियन पे आ गई बात। इतने बिलियन किलोमीटर है सोलर सिस्टम का डायमीटर। यानी डायमीटर सोलर सिस्टम का ये है कि एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक डायमीटर है 287.46 बिलियन किलोमीटर्स। ये 4-6 को हम तकरीबन 287.5 भी कर सकते हैं मुख्तसर करने के लिए, क्योंकि 6 जो है 6 राउंड अप हो जाएगा 4 में, और 4 5 बन जाएगा। तो ये बिलियन, बी यानी बिलियन किलोमीटर्स, एम यानी मिलियन, टी यानी ट्रिलियन। तो ये है हमारे सोलर सिस्टम का डायमीटर। और ये पूरे का पूरा सोलर सिस्टम जो है ये कहाँ पाया जाता है, एक गैलेक्सी है जिसका नाम बहुत मशहूर है और हर कोई जानता है, वो है मिल्की वे। मिल्की वे मैं एब्रीवेशन करूँगा इस्तेमाल। मिल्की वे जो है ये बहुत बड़ी, जो ये है क्या नाम है, स्पाइरल शक्ल की, स्पाइरल इस तरह से इसके आर्म्स हैं, यानी उसके बाजू हैं, बहुत सारे बाजू हैं इर्द गिर्द। तो ये बाजू इसके, इनका एक बाजू है इसी का, और उस बाजू को कहते हैं ओरियन। इन बाजू में से एक बाजू के अंदर जिसको ओरियन कहते हैं,
ये सोलर सिस्टम इस एक बाजू में मौजूद है, उसका नाम है ओरियन। ओरियन में एक बाजू के अंदर मौजूद है, बीच में यहाँ होता है जिसको हम कहते हैं ब्लैक होल, और इसके इर्द गिर्द ब्राइटेस्ट थिंग इन यूनिवर्स, और इस उन चीज़ों को कहते हैं क्वासर्स। हर जो गैलेक्सी होगी उसके ब्लैक होल बीच में होता है तकरीबन, और उसके इर्द गिर्द क्वासर होता है। क्वासर क्यों, ये ऐसे ये ब्राइटेस्ट चीज़ होती है, सबसे चमकती हुई। क्यों चमकती हुई है? क्योंकि इसमें ज़बरदस्त रेडिएशन होती है, इसमें ज़बरदस्त जलती हुई गैसें होती हैं, और इसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, और इसकी रोशनी दूर दूर की गैलेक्सी से हमारे तक पहुंच सकती है। किसकी वजह से? क्वासर की वजह से, क्वासर की वजह से। क्वासर क्योंकि क्वासर इतना ब्राइटेस्ट स्टार भी नहीं होता, बहुत गुना ये ल्यूमिनस होता है, चमकदार होता है। कौन सा? क्वासर। अब ये ओरियन के बाजू में मौजूद है। ओरियन मिल्की वे के से लेके सेंटर से लेके कितनी दूर है ये? इस सेंटर से लेके यहाँ तक, देखिए इसको ज़रा गौर कीजिए। इस सेंटर से लेके सेंटर ऑफ मिल्की वे कहाँ तक? अप टू ओरियन, जहाँ हमारा सोलर सिस्टम है। ये कितनी दूर है आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये दूर है 26,700 लाइट ईयर्स। अंदाज़ा कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम का सेंटर है सन से लेके ब्लैक होल तक कितनी दूरी है? 26,700 लाइट ईयर्स। आपको यहाँ अंदाज़ा हो जाएगा कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी, तो ये पूरी की पूरी मिल्की वे कितनी बड़ी होगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इस बात को समझते ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा मिल्की वे कितनी बड़ी है, और उसके बावजूद सबसे बड़ी गैलेक्सी ये नहीं है। और वो हम कैसे समझ लेंगे? इसका भी डायमीटर देख लें। डायमीटर मिल्की वे गैलेक्सी का, यानी जो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी का पूरी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर क्या है? ये भी गोलाई में है, स्पाइरल शक्ल में होती है, जैसे यहाँ स्पाइरल है, स्पाइरल, लेकिन गोल होती है। हमेशा गोल नहीं होती, कई जो गैलेक्सीज हैं वो एलिप्टिकल होती है, बैजवी शक्ल की, एक तरह से पिचकी हुई, तो लेकिन कई गोल भी होती है। तो अब इसका डायमीटर कितना है? आप देखिए कितना डायमीटर है इसका। एक लाख लाइट ईयर्स। 1,00,000 ही होता है ना, 100,000 यानी 1,00,000 लाइट ईयर्स है मिल्की वे का डायमीटर। और 1,00,000 ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ लोग कहते हैं नहीं 1,00,000 नहीं है, सिर्फ 80,000 है। 80,000 और 1,00,000 के बीच में हो, या खाली 80,000 हो, या चाहे पूरा 1,00,000 हो लाइट ईयर्स इसका सिर्फ डायमीटर। हाँ, तीनों सूरत में ये बहुत बड़ी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। आप अंदाज़ा कीजिए। तो ये हमारी एक गैलेक्सी है, और इसमें कितने सितारे हैं? सूरज एक छोटा सा, इसको कहते हैं ड्वार्फ स्टार। उन सितारों के मुकाबले में जो कि मिल्की वे में मौजूद हैं, वो कितने हैं जी? वो 100 बिलियन सितारे से ज़्यादा है। मोर देन 100 बिलियन स्टार्स इन द मिल्की वे। सिर्फ स्टार्स 100 बिलियन स्टार्स हैं सिर्फ मिल्की वे के अंदर, और बाकी कितने होंगे? तो तभी आप उस दिन सोच रहे थे 370 मिलियन इतने तारे कहाँ होंगे, जब खाली मिल्की वे में है 100 बिलियन स्टार्स। बाकी गैलेक्सियों के जो तारे जमा हो जाएंगे तो 300 सेप्टिलियन स्टार्स जमा न हो जाएं तो और क्या हो जाएगा। तो ये थे नंबर ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे।
अब एक दूसरी चीज़, ख़ास चीज़ जो है वो है हमारा सन जो है। कल किसी ने कहा था कि सन स्टेशनरी है, ये एक ही जगह है, बाकी सारे इसके गिर्द घूमते हैं, ये एक ही जगह है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। बल्कि यहाँ जो हमारा सोलर सिस्टम है ये अपने पूरे ख़ानदान के समेत घूमता जा रहा है, ये घूमता जा रिवॉल्व कर रहा है। कहाँ? हमारा जो ये गैलेक्टिक सेंटर, इसको गैलेक्टिक सेंटर कहेंगे, यानी ब्लैक होल, मिल्की वे का ब्लैक होल, गैलेक्टिक सेंटर यानी गैलेक्सी का सेंटर, उस सेंटर के इर्द गिर्द सूरज जो है वो रिवॉल्व करता है, इट रिवॉल्व्स। और किस रफ्तार से रिवॉल्व करता है? सन रिवॉल्व्स एट द रेट ऑफ 247, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 247 किलोमीटर की रफ्तार से, बहुत मुख्तसर सी, धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे ये इस अपने गैलेक्टिक सेंटर के इर्द गिर्द घूमता है। और ये किलोमीटर्स, ये आपने नहीं पूछा कितने में, कितने किलोमीटर, कितने बार, पर क्या, पर सेकंड 247 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूमता है। और पूरा एक रिवोल्यूशन अपनी मिल्की वे गैलेक्टिक सेंटर के इर्द गिर्द पूरा कितनी देर में करता है? ये कंप्लीट रेवोल्यूशन, कंप्लीट यानी एक चक्कर लगाता है, कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक चक्कर कंप्लीट करता है कितनी देर तक? 210 मिलियन ईयर्स के अंदर, 210 मिलियन ईयर्स इसको लगते हैं घूमने में, एक चक्कर लगाने में, और फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरह घूमता रहता है। और इस 210 मिलियन ईयर्स जो इसको लगते हैं, इसको एस्ट्रोनॉमी की इस्तिलाह में इसको कहते हैं 1 गैलेक्टिक ईयर। 1 गैलेक्टिक ईयर, ये एक है गैलेक्टिक ईयर। हमारा जो साल होता है 365 दिन का, वो होता है सोलर ईयर, एक शमसी साल। ये इसी सूरज की रफ्तार, सूरज के रेवोल्यूशन के बराबर माना जाता है एक साल। लेकिन मिल्की वे का गैलेक्टिक ईयर जो है वो है 210 मिलियन ईयर्स, क्योंकि हमारा सूरज अपने सोलर सिस्टम के समेत इस मिल्की वे के इर्द गिर्द 210 मिलियन ईयर्स में एक चक्कर पूरा करता है। ये दूसरी बात। और तीसरी बात इसमें, इसी के बारे में, और वो ये है कि इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है सूरज की, डायरेक्शन ऑफ द सन, डायरेक्शन, सूरज की डायरेक्शन जो होती है, इस सारे के साथ साथ रिवॉल्व भी करता है, लेकिन इसके साथ साथ जो इसका पाथ होता है, इसको कहेंगे इस सारे को इंटरस्टेलर स्पेस, इंटरस्टेलर स्पेस, स्टारों के दरमियान जो स्पेस है इसको स्पेस कहेंगे, स्पेस, फिज़ा। इस फिज़ा में, फिज़ा के इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर जो ये चलता है, किस रास्ते पर चलता है, उस रास्ते का नाम रखा गया है हरक्यूलिस। हरक्यूलिस एक ग्रीक गॉड के नाम पर, देवता, यूनानी देवता के नाम पर रखा गया है इसका नाम हरक्यूलिस। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है? एक बड़े तारे की तरफ, और उसको हम कहते हैं स्टार वीगा। वीगा स्टार जो है उसकी तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। तो ये था हमारा इस बारे में, मिल्की वे के बारे में। अब उसके बाद, अब जब मिल्की वे ख़त्म हो जाती है, अब मिल्की वे भी पूरे इर्द गिर्द है ना, चारों तरफ फैली हुई है। अब इसके आगे क्या है? अब हम मिल्की वे में अपने हैं, सोलर सिस्टम में है, और सोलर सिस्टम समेत है अपनी मिल्की वे में, और हम वो देख सकते हैं। जब बिल्कुल अंधेरी रात हो और बादल शादल ना हो तो वो दिखती है, एक यूं सफ़ेद सा छोटा सा दरिया जैसा दिखता है इस शक्ल में। नॉर्थ ईस्ट
साउथ वेस्ट की तरफ इस शक्ल में होता है आसमान पर, वही मिल्की वे है हमारी। अब ये मिल्की वे इतनी बड़ी, तो क्या और भी मिल्की वेज हैं? कहते हैं इसके बाद एक समंदर है मिल्की वेज का, ये गैलेक्सीज का। मिल्की वे के बाद गैलेक्सीज का एक समंदर है, समंदर यानी बहुत तादाद में। और कितने हैं? कहते हैं तखमीना लगाया गया है 125 गैलेक्सीज हैं। और ये गैलेक्सीज जो है ये कुछ हमारी मिल्की वे से बड़ी हैं और कुछ मिल्की वे से छोटी, कुछ बड़ी है कुछ छोटी है, कुछ बड़ी है और कुछ छोटी। सबसे बड़ी वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन एक बहुत बड़ी ख़तरनाक गैलेक्सी हमारे मिल्की वे के करीब ही है और उसको कहते हैं एंड्रोमीडा। एंड्रोमीडा क्यों ख़तरनाक है? वो इसलिए ख़तरनाक है, एंड्रोमीडा वो हमारी मिल्की वे से दुगनी ज़्यादा बड़ी है। उसको ख़तरनाक इसलिए कहा जाता है, डेंजरस गैलेक्सी एंड्रोमीडा। डेंजरस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो ब्लैक होल है उसमें ज़बरदस्त कशिश है और बड़े बड़े तारों को, बड़े बड़े कॉन्स्टलेशंस को और कभी पूरी गैलेक्सीज को ये खा जाती है। एंड्रोमीडा अपने ब्लैक होल के अंदर कभी गैलेक्सीज को निकल जाती है और कभी झुरमुट जो तारों के उनको निकल जाती है, जो भी सामने आए उसके करीब फटके तो उसको निकल जाती। तो गोया इसलिए इसको कहा जाता है ये देव सिफत है, देव सिफत, जाइंट गैलेक्सी। और जाइंट गैलेक्सी के होने के साथ साथ ये हंग्री गैलेक्सी कहलाई जाती है। हंग्री यानी भूखी है। भूखी क्यों है? क्योंकि खा जाती है और गैलेक्सीज को और कॉन्स्टलेशंस को खा जाती है, बहुत सारी कॉन्स्टलेशंस को खा जाती है। कौन सी गैलेक्सी? एंड्रोमीडा गैलेक्सी। अच्छा, बहरहाल ये एंड्रोमीडा जो है इसका असली नाम है M31 एंड्रोमीडा। इसका डायमीटर कितना है? इसका डायमीटर डाया इसका जो है ये है 220,000 220,000 बिलियन लाइट ईयर्स इसका कुतुर है, इसका डायमीटर है। हमारी मिल्की वे का कितना था? सिर्फ 100,000 यानी 1 लाख। इसका कितना है? 2 लाख और 20,000, यानी हमारी मिल्की वे से दुगनी से भी ज़्यादा। अगर दुगनी होती तो 2 लाख बन जाती, ये 2 लाख और 20,000 बिलियन ईयर्स है। ये भी बिलियन ईयर्स है। 1,000 लाइट ईयर, सॉरी, नहीं देखिए, ये सिर्फ लाइट ईयर्स है, 1 लाख लाइट ईयर्स। ये जो है कौन सी वाली? ये 220 बिलियन नहीं, सॉरी, 220 लाइट ईयर्स, बिलियन नहीं, 220 लाइट ईयर्स। अब ये अंदाज़ा कीजिए, 2,20,000 220,000 लाइट ईयर्स, इससे दुगनी बहुत बड़ी। और ये कितनी फैली हुई होगी इसके मुकाबले में, इसीलिए इसमें क़ुव्वत बहुत ज़बरदस्त है और जो कोई भी चीज़ के साथ में पास में फटकती है उसको निगल लेती है। आप समझ गए? अभी आप ये अंदाज़ा मत कीजिए कहाँ पहुँच गए। मैंने कहा 125 गैलेक्सीज़ है, 125 बिलियन, सॉरी यहाँ बिलियन है, 125 बिलियन है, 125 बिलियन गैलेक्सीज। माय गॉड, ये तो मुसीबत है।
कहाँ कहाँ पहुँचिएगा जनाब, आप कहाँ पहुँचिएगा? कहीं नहीं। कि पहुँचेंगे कहीं? लगता है नहीं पहुँचेंगे कहीं, इसमें गुम हो जाएंगे। हम ही क्या गुम हो जाएंगे, बड़ी बड़ी गैलेक्सीज गुम हो जाती हैं, क्योंकि जब एंड्रोमेडा खा जाती है तो वो भी गुम हो जाती है हमेशा के लिए। हम फिर भी ज़िंदा हैं जब तक हैं, लेकिन वहाँ गैलेक्सीज की गैलेक्सी खाई जाती है, ख़त्म हो जाती है। और कहाँ जाती है पता नहीं, कहीं उनका मलबा वगैरह मिल जाता है, वो भी नहीं मिलता, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर वो उनको खा जाती है। दूसरी तरफ पता नहीं क्या है, हम कहते हैं दूसरी तरफ शायद कुछ होगा, तो अभी तक कोई मुशाहिदा नहीं हो रहा है कि दूसरी तरफ कुछ है। बिल्कुल खा जाती है इसको, पता नहीं ये जम करती है, ये क्या करती है, ये ब्लैक होल क्या करता है, इसका ये बहुत स्ट्रेंज है। अभी तक इसकी पूरी छानबीन नहीं हो चुकी है, इसमें अभी तक तहकीक बरकरार है, नतीजे हतमी नहीं निकल रहे हैं अभी तक। तो इसके साथ ही हमारा टाइम ख़त्म हो जाता है इंशाअल्लाह। मुझे लगा कि आज भी नहीं हो चुका ये काम,